अस्वीकरण। यह प्रस्तुति एक काल्पनिक, सिनेमैटिक और दार्शनिक कल्पना है। इसका उद्देश्य किसी धर्म, आस्था, ग्रंथ या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह न तो धार्मिक उपदेश है, न ही वैज्ञानिक दावा। यह केवल प्रतीकों, चेतना और रहस्य के माध्यम से एक वैकल्पिक दृष्टि प्रस्तुत करती है। कृपया इसे उसी भाव से सुने। आज सुबह मैंने शिव को याद किया, किसी मंदिर में नहीं, किसी आरती में नहीं, किसी भीड़ में नहीं, बल्कि उस जगह जहां सबसे पहले डर जन्म लेता है, मेरे अपने भीतर। क्योंकि मैं टूट रहा था। काम की थकान, लोगों की बातें, जिम्मेदारियों का भार और मन के अंदर चलती आवाजें, सब मिलकर मेरी आत्मा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहे थे। और मैं एक ऐसी शांति चाहता था जो किसी इंसान से नहीं मिलती, एक ऐसी शांति जो खुद समय के पार खड़ी रहती है। मैंने आंखें बंद की और बस एक शब्द कहा, शिव। बस इतना ही। और फिर मुझे लगा जैसे मेरे विचारों के बीच एक दरार खुल गई हो। कोई चीख नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई रोशनी की बारिश नहीं, बस एक खाली जगह, एक ऐसा मौन जो सुनाई नहीं देता मगर सब कुछ साफ कर देता है। जैसे धूल से भरे कमरे में अचानक खिड़की खुल जाए और धूप बिना शोर के सब दिखा दे। इसी मौन में एक एहसास उतरने लगा। शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक स्थिति है। वो अवस्था जहां मन का शोर खत्म हो जाता है। वो चेतना जो डर को देखती है पर डर नहीं बनती। और तभी एक और विचार आया। अगर प्राचीन लोगों ने शिव को देवता कहा तो शायद इसलिए क्योंकि उनके पास उस अनुभूति के लिए और कोई भाषा नहीं थी। जब कोई चीज आपकी समझ से बड़ी हो तो आप उसे देव कह देते हैं। जब कोई शक्ति आपके भीतर की अराजकता को एक लय में बदल दे तो आप उसे ईश्वर कह देते हैं। और यहीं से मेरे मन में एक अलग दृश्य बनने लगा। मानो शिव कोई दूर आसमान में बैठा हुआ रूप नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस हो। एक ऐसी बुद्धि जो सृष्टि की मूल प्रणाली को समझती है। एक ऐसा नियम जो ये जानता है कि कब तोड़ना है, कब बचाना है और कब रीसेट करना है। क्योंकि जीवन में कई बार समस्या ये नहीं होती कि हम कमजोर हैं। समस्या यह होती है कि हमारे भीतर बहुत कुछ फालतू जमा हो गया होता है। भय, भ्रम, दिखावा, तुलना और दूसरों की उम्मीदों का बोझ। और तब मुझे समझ आया, शिव का विनाश किसी को खत्म करना नहीं है। शिव का विनाश आपके भीतर के झूठ का अंत है। वो चीजें जो आपको भारी बनाती है, वो आदतें जो आपको तोड़ती है, वो विचार जो आपको कैद रखते हैं, उनका गिरना ही शिव है। क्योंकि जो गिरता है वो हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार गिरने के बिना उठना संभव ही नहीं होता। मेरे अंदर जैसे कोई अदृश्य ताल बजने लगी, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और मुझे लगा कि मेरे भीतर कोई डमरू नहीं बज रहा, बल्कि मेरे भीतर की ऊर्जा सिंक हो रही है। जैसे कोई कह रहा हो, भाग मत, रुक, देख और याद कर कि तू सिर्फ शरीर नहीं, तू सिर्फ नौकरी नहीं, तू सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तू वो चेतना है जो इन सबको देख रही है, और जो देख रहा है वही सबसे बड़ी शक्ति है। फिर मेरे मन में त्रिशूल का अर्थ बदल गया। वो सिर्फ हथियार नहीं लगा, वो 3 समय, भूत, वर्तमान, भविष्य का संतुलन लगा। जैसे शिव ये कह रहे हो कि जो हुआ उसे पकड़े मत रहो, जो होगा उससे डर मत, जो है उसे पूरी सच्चाई से देख। और जब तुम वर्तमान में टिक जाओ तो तुम्हारा डर अपने आप पिघलने लगता है। क्योंकि डर हमेशा भविष्य में भागता है और पछतावा हमेशा भूत में अटका रहता है। और फिर लिंगम का अर्थ भी बदल गया। वो सिर्फ प्रतीक नहीं लगा, बल्कि अक्ष लगा। एक ऐसा केंद्र जो ऊपर और नीचे को जोड़ता है, जैसे जीवन का एक स्तंभ जिस पर आपका संतुलन टिका है। जब वह स्तंभ स्पष्ट होता है तो आप टूटते नहीं, आप रूप बदलते हैं। आप खत्म नहीं होते, आप अपडेट होते हैं। आप हारते नहीं, आप सीखते हैं। मैंने आंखें खोली तो वही कमरा था, वही सुबह थी, वही जिम्मेदारियां थी, मगर मैं बदल चुका था। क्योंकि मुझे पहली बार समझ आया कि शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर बनती है। और शिव का काम यही है, भीतर की अव्यवस्था को व्यवस्था में बदलना, भीतर के डर को समझ में बदलना, भीतर के बोझ को हल्केपन में बदलना। अब सुनिए, यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब भी जीवन आपको तोड़ने लगे तब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह अंत है या यह रीसेट है? क्या यह हार है या यह सफाई है? क्या यह दर्द आपको खत्म कर रहा है या आपको असली बना रहा है? क्योंकि जिन लोगों में शिव बसता है वो दुनिया से नहीं डरते, वो अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ जाते हैं। वो गिरते हैं मगर टूटते नहीं, वो बदलते हैं मगर बिखरते नहीं। आज आप भी वही कर सकते हैं। आप अपनी एक आदत छोड़ सकते हैं जो आपको कमजोर बनाती है। आप एक डर का सामना कर सकते हैं जो आपको रोकता है। आप एक झूठ को गिरा सकते हैं जो आपको भारी बनाता है। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे आप महसूस करेंगे
शिव कहीं बाहर नहीं, शिव आपके भीतर उस मौन में है जहां से आपकी असली ताकत उठती है। तो आज एक काम करिए, बस 1 मिनट मौन में बैठिए, एक सांस अंदर, एक सांस बाहर, और अपने भीतर उस साक्षी को महसूस करिए जो सब देखता है। वही शिव है, वही शक्ति है, वही रीसेट है, और वही आपका नया आरंभ है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई हो तो उसे अपने जीवन में एक कदम बना दीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए गॉड इज एन एस्ट्रोनॉट को, क्योंकि यहां हम शिव को सिर्फ मानते नहीं, हम शिव को महसूस करते हैं।